खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश बोर्ड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की लेट फीस 10,000 रुपए है। बता दें 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म का निर्धारित शुल्क 900 रुपए था, लेकिन लेट फीस होने की वजह से अब जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी जो फीस है, लेट फीस है, वो 10,000 रुपए देनी होगी। बता दें रविवार को ऑनलाइन आवेदन का आखिरी दिन था, तो वहीं 17 और 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की लेट फीस 10,000 रुपए है। 10वीं 12वीं की परीक्षा फॉर्म का निर्धारित शुल्क 900 था, लेकिन लेट फीस का शुल्क जो है वो 10,000 रुपए रखा गया है। रविवार को ऑनलाइन आवेदन का आखिरी दिन था। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, जो निर्धारित शुल्क था फॉर्म का वो 900 रुपए था, लेकिन लेट फीस की बात करें तो उसका शुल्क 10,000 रुपए रखा गया है। बिल्कुल, ये बच्चों से जुड़ी हुई खबर है, खासकर उन बच्चों से जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इस बार एमपी बोर्ड की बात की जाए, जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो 20 लाख के करीब हैं। और जब ये शुल्क, एग्जाम शुल्क निर्धारित किया गया था 900 रुपये, और उसकी लेट फीस को लेकर जब आदेश आया था शिक्षा विभाग की तरफ से, तो काफी सियासी हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आप 900 रुपये मांग रहे हैं एग्जाम फीस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक दिन भी लेट हो जा रहा है बच्चा, तो आप उससे लेट फीस के तौर पर 10,000 रुपये ले रहे हैं। ये सरासर अन्याय है उन बच्चों के लिए जो गलती से किसी भी तरह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। कल आखिरी दिन था ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का। 10वीं और 12वीं के बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरने का, एग्जाम शुल्क का जो एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है उसका कल आखिरी दिन था। और आज से अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये पैसे देने होंगे, यानी करीब ये कह सकते हैं कि 1,000 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 17 और 18 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, और 20 लाख बच्चे इस बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश आया था उसके ऊपर सवाल भी उठे, अभिभावक ने भी सवाल उठाए, बच्चे तो परेशान है ही हैं कि अगर हम किसी कारण से भी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो इतना बड़ी शुल्क कैसे चुकाएंगे, वो भी 900 से सीधे 10,000 रुपए। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जरूरी खबर है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, और अभिभावकों के लिए भी जरूरी खबर है कि आपने फॉर्म नहीं भरा है कल तक, तो आज से आपको 10,000 रुपए चुकाने होंगे। शब्बीर, देखिए जब आखिरी तारीख होती है फॉर्म जमा करने की, तो नेट पर एक तरह से लोड पड़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं जो आखिरी तारीख को ही अपना फॉर्म जमा करते हैं। एक तरह से नेट पर जो है वो पूरा ट्रैफिक आ जाता है और नेट अपना स्लो काम करने लग जाता है। तो बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए तकनीकी दिक्कत के कारण, क्या उनके लिए किसी तरह की छूट थी? क्योंकि जो लेट फीस है उसका शुल्क 10,000 है, क्योंकि और ये जो लेट फीस है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अलीशा, आप सही कह रही हैं, कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में। और कल संडे था तो आप ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ रहा था, और आदेश भी शिक्षा विभाग की तरफ से यही था कि आपको ऑनलाइन ही एग्जाम फॉर्म भरना है। तो इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी तरह की तकनीकी खराबी आ भी गई किसी सेंटर पे, क्योंकि हम देख रहे हैं 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उनको कई ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहां पर कई जगहों पर हमने देखा है कि इंटरनेट भी प्रॉब्लम करता है। अगर ऐसे कई बच्चे निकल गए, हजारों की संख्या में भी ऐसे बच्चे निकल गए जहां पर इंटरनेट के कारण उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया आखिरी दिन, तो उन्हें 10,000 रुपए चुकाना होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही गरीब बच्चे रहते हैं दूर दराज इलाके के। एमपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं अधिकतर वो गरीब तबके के ही रहते हैं, और इस तरीके का फरमान तो ये कह सकते हैं कि बेतुका फरमान है ये, क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और जिस तरीके के शुल्क वसूला जा रहा है वो खुद ही आंकड़े देख के ही जो पैसे लग रहे हैं 900 से सीधे 10,000 रुपए, तो सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है शिक्षा विभाग पे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। आप 900 की जगह 2,000 ले लेते, 2,500 ले लेते, और 10,000 सीधे 1,000 गुना ज्यादा फीस वसूलना आखिर कितना अन्याय है। देखिए शब्बीर, जरूरी नहीं कि हर कोई ऑनलाइन फॉर्म भर सके, कोई भी बच्चा जरूरी नहीं है ऑनलाइन फॉर्म भर पाए। तो क्या उन बच्चों के लिए किसी तरह की अलग व्यवस्था की गई थी जिससे कि बच्चे समय पर फॉर्म जमा कर पाए अपना ऑनलाइन? अलीशा, आपका सवाल दोहरा दीजिए एक बार। शब्बीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है।
शब्बीर, मैं ये पूछ रही हूँ कि हर कोई बच्चा ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं करवा सकता, क्या उनके लिए किसी अलग तरह की व्यवस्था की गई थी? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है वो इस बार यही था कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि स्कूलों की छुट्टियां दे दी गई थी, हमने देखा था कोरोना काल के कारण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूर दराज के इलाकों में, खासकर आदिवासी अंचल हो या फिर पिछड़े इलाके हैं मध्य प्रदेश में, उन इलाकों में आखिर नेट की सुविधा नहीं हो, किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो फिर वो बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे? और उसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि कल आखिरी दिन था, आज से 10,000 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। अगर ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में भी होंगे तो उन्हें 10,000 रुपए चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से साफ तौर पर निर्देश ये दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा पुराने शुल्क के तहत। अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो आपको 10,000 रुपए ही शुल्क देना होगा, तभी आपका एग्जाम फॉर्म जमा होगा, नहीं तो आपका एग्जाम फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। जी अलीशा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।